हेलो एवरीवन। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज जो व्लॉग की शुरुआत है ना, वो दोपहर का हमारा लंच बन चुका है। बस थोड़ी सी कमी है चावल भी बनने में, बाकी दाल वगैरह बन गई। आज दाल साबुत मसूरी की दाल बनाई है और चावल, क्योंकि दोपहर को फिर चावल और दाल वगैरह ही अच्छी लगती है। तो वो हमारे कंप्लीट हो गया भी खाना। तो फिर यही था, मैंने सोचा पहले खाना बनाने वाला काम ख़त्म कर देते हैं, फिर जो बाकी के काम करने हैं ना, फिर बीच में ये नहीं रहता कि अभी खाना भी बनाना है। तो इसलिए पहले खाना बनाने लगी थी और जो मेरे रुके हुए काम हैं वो बाद में करेंगे। तो किचन से बाहर निकल के आ गई भाई, खाना वगैरह बना के रख दिया। तो थोड़ा सा काम जो है तो बाद में खाना खाएंगे, काम वाम करके थोड़ा बहुत। तो बेड शीट धोई थी, पर बिछाने का टाइम नहीं मिला, या बिछाने का मुहूर्त नहीं हो रहा था। तो अब बिछाने लगी हूँ और ईशांत को लगा लिया था अपने साथ, क्योंकि ना फिर जब दो जने बेड शीट को बिछाए ना जल्दी बिछ जाती है, नहीं तो इधर उधर भागम भाग, कभी इधर से ठीक करो कभी उधर से भागम भाग रहती है। तो इसलिए फिर मैंने ईशांत को अपने साथ लगा लिया था, भैया आजा बेड शीट बिछवा दे, जल्दी से लग जाएगी ये। और ईशांत ने खैर मेरी हेल्प कर दी और ईशांत की हेल्प से जल्दी से हमारी बेडशीट सेट हो गई थी। और ईशांत बल्कि अभी भी कर रहा है तो और मैं फिर पिल्लो कवर लगाने लगी थी। और पिल्लो भाई हम ये पतले से यूज़ करते हैं, वो भारी वाले पिल्लो ना तो गर्दन में उनसे दर्द होने लगता है। और ये पतले से हैं तो इनका पता भी नहीं लगता कि गर्दन के नीचे हैं भी या नहीं। तो हम ऐसे ही पतले से पिल्लो यूज़ करते हैं। और एक ये मुझे नज़र नहीं आया था तो ईशांत कहता मम्मा पीछे रखा है, तो ईशांत ने उठा के दे दिया था। और ईशांत कहता कि मैं अब थक गया हूँ तो मैं तो अब करूँगा रेस्ट, टीवी देखूँगा। मैं क्या चलो देख लो। और मैं रूम से बाहर निकल के आई थी, ये शू रैक है भाई, इसको यहाँ से उठाना है। इसकी वजह से ना यहाँ मतलब मेन डोर पे ना किच पिच सी रही जाती है किच पिच यानी भीड़ भड़ाका सा रहता है। और मुझे डर लगा था कि कहीं इसके पीछे छिपकली वगैरह ना हो। और छिपकली से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप सभी को शायद पता होगा, पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि छिपकली तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है तो मैं बचा के ध्यान से तो देख रही थी छिपकली ना कहीं से आ जाए, तो बचा बचा के ये यहाँ से शूज़ वगैरह उठाने लगी थी। और कुछ शूज़ हमने ऐसे जो कम यूज़ होते हैं तो वैसे ही डिब्बों में रखे हुए हैं। और ये सारे झाड़ झाड़ के जो नहीं रखे थे उनको भी रख देंगे। और जो भाई शूज़ लंबे टाइम तक रखे रहते हैं ना, जैसे हम कई बार यूज़ कम करते हैं, जो हमारे जैसे पार्टी वेयर होते हैं ना, तो अगर उनको रखते हो ना तो उसी डिब्बे में रखा करो जिनमें ये आप ये शूज़ रखा है ना डिब्बा, सुराख है इनमें, तो ऐसे डिब्बे यूज़ करे करो। जो दूसरे डिब्बे होते हैं उनमें हवा नहीं लगती और जूते चप्पल हमारे ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैंने पूछा था दुकान वाले को, तो वो कहता है भी इनमें ये मोरा जो सुराख है ना ये होना ज़रूरी है ताकि जूते चप्पल को हवा लगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मेरी 2-3 जोड़ी ऐसे ही ख़राब होगी, ऊपर की पैर में और नीचे की जो जहाँ से पेस्टिंग होती है वो नीचे ही रह जाती है। तो बड़ा दुख हुआ, तो अब पता चल गया है। तो मैंने सारे डिब्बे, ये खैर अब तो मेरे ख्याल से ऐसे ही डिब्बे आते हैं, पहले नहीं आते थे, पता नहीं ये चीज़ मुझे नहीं पता। पर अब जितने भी यहाँ मेरे पास डिब्बे हैं सब में सुराख है भाई हवा जाने के लिए। और इस तरह से सारे जूते चप्पल झाड़ के और यहाँ से आज इनको उठा दूँगी। क्योंकि ना ये ईशांत के भी पापा ना बोल रहे थे कि यहाँ ना ज़्यादा मतलब फिर वही है, थोड़ा सा हम भी ढील छोड़ देते हैं, मतलब
चप्पल जूती अंदर डाल के तो जाते नहीं, जैसे हम बाहर ही निकाल देते हैं तो वो फिर सारी में ना बिखरी रहती है, ना कोई फिर रैक में रखता है। तो इसलिए आज यहाँ से मैं ये रैक उठाऊंगी और इसको सही दिशा में रखेंगे। मतलब दिशा तो इसकी सही थी, पर ये मेन डोर पे हो गया ना, ये नहीं ठीक था। तो वास्तु के हिसाब से तो कहते हैं दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। तो मुझे तो भाई जहाँ मतलब अच्छी से जहाँ ये रैक हमारा सेट हो जाएगा ना, वहीं मैं रख दूँगी। वास्तु के का हिसाब तो मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है। तो वैसे दक्षिण पश्चिम, पश्चिम बोलते हैं, हाँ दक्षिण पश्चिम में रखते हैं। पर मुझे जहाँ ठीक सी जगह मिल गई जहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा, हम वहीं पे इसको रख देंगे। तो ये सारे जो भी हमारे जूते थे जो मतलब डेली यूज़ के हैं, वो तो हमने बाहर ही रख दिए। चप्पल जूती उनको ऐसे ही रखेंगे, बाकी डिब्बे में डाल दिए हैं। और अब यहाँ से उठा देते हैं इनको। सबसे पहले तो रैक को थोड़ा सा यहीं झाड़ के, मिट्टी वगैरह यहीं झाड़ देती हूँ और फिर ले जाऊँगी इसको बाहर पीछे वाली टुंटी पे। तो इसको धोएंगे अच्छे से और फिर ही रखूँगी, ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी है सारी निकल जाएगी। तो डर मुझे बहुत लगता है भाई, अभी भी मेरे दिल में ना ये वहम था कि कहीं छिपकली ना हो, क्योंकि इसके पीछे ना एक छिपकली रहती थी। तो मुझे यही डर लगा था और मैं इसको उठा के ले आई थी बाहर। तो ये देखिए इसके नीचे भी काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे। और इसकी सफाई जब से ये रैक था ना, आज ही मतलब इसकी सफाई धुलाई आज ही हो रही है। मैंने इसकी सफाई धुलाई नहीं की। वैसे तो साफ़ तो हो ही जाता है, पर ऐसे धुलाई नहीं की थी। धुलाई आज पहली बार कर रही हूँ। और अच्छे से इसको धो के सुखा के फिर इसमें अपने जो जूते चप्पल है वो रखेंगे। फिर वही है, जो काम करो तो फिर अच्छे से तसल्ली से करो। और फिर मेरा यही रहता है भाई, जो भी काम करना है तो तसल्ली से करना। तो इसको कर दिया था मैंने उल्टा, और काफ़ी जाले थे भाई यहाँ पे, तो उनको निकाल रही थी। और रैक तो वैसे साफ़ हो गया बहुत अच्छे से, बिल्कुल कोई भी नेगेटिविटी नहीं रही। जिसको बोल देते हैं ना नेगेटिविटी, वो कुछ नहीं रही, अच्छे से साफ़ हो गया। और इसको अब रखूँगी सूखना, और सूखने के बाद फिर इसमें रख देंगे हम अपने सभी के सभी जूते और चप्पल। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने अपना रैक रख दिया। और ये मैंने ना जो डिब्बे थे, ये 3 डिब्बे ऊपर आने थे, वो बाद में सही किए थे। अभी वही है ना, दिमाग काम नहीं करा दिमाग ने, तो बाद में मैंने फिर 3 जो डिब्बे थे वो ऊपर रख दिए थे। और जो नीचे वाले थे उनमें हमारे जो डेली यूज़ के चप्पल वगैरह हैं वो आ जाएंगे। और बस इस तरह से हमने अपने जूते चप्पल कर दिए हैं सेट। और विंडो पे भाई कपड़ा मारने को रखा है, और ये पौधे इधर रख दिए। तो ये देखेंगे बाद में